चल रहा है इस समय, वोट चोर गद्दी छोड़, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये किसके लिए कहा जा रहा है ये हर कोई जानता है। ये कांग्रेस के लिए कहा जाता है, आरजेडी के लिए कहा जाता है। कांग्रेस और आरजेडी के लिए कहा जा रहा है। हाँ। नीतीश हम एनडी का बोल रहे हैं, बीजेपी को बोल रहे हैं। बीजेपी तो बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन तो उन्हीं के साथ कर रखी है ना। कर रखी है तो गलत किया है। ये गठबंधन उनके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सेटिंग में हुआ नौकरी, सेटिंग में हुआ ना, सेटिंग में नौकरी हुआ है। मतलब पैसा चला था क्या? एकदम चला होगा। घूस चला था? चला होगा। पता है आपको घूस चला था? अब देखे तो नहीं, आप कौन घूस ले रहा है? वहाँ पढ़ा थोड़े थे ना। ये गवर्नमेंट स्कूल में सही शिक्षा है, कुछ है ही नहीं, बिहार में रोजगार है ही नहीं। लेकिन हम लोग को तो जीविका से मतलब 10,000 जो रुपया दिया है, मोदी जी दिया है। यहाँ बोलती है कि राहुल गांधी, हम लोग को जो दिया है सहयोग वही से हम जिताएंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, बिहार में हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंचा है पूर्णिया जिला के पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में और आज हम ये देखेंगे कि ये जो आधार केंद्र है, इस जगह पे आधार केंद्र में किस तरीके से लोग हैं, किस तरीके से उनका जमवाड़ा लगा है। ये आधार करेक्शन की भीड़ है जो आधार करेक्शन करवाने आई हुई है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव जो है काफी नजदीक आ रहा है। इस विधानसभा चुनाव करीब आते ही तमाम प्रकार के राजनेता दल इनके बीच आएंगे, तमाम प्रकार के वादे करेंगे। ये फिलहाल सारी चीजें जानेंगे इन्हीं के मुंह। ये बताइए, युवा है, चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव के नजदीक आते ही तमाम दल जो है कहीं ना कहीं अपने मुद्दे लेकर, अहम मुद्दे लेकर लोगों के बीच में उतर रही है। बोल रही है हम आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम आएंगे, पेंशन बढ़ा देंगे, कुछ आए हैं बोल रहे हैं कि हम आएंगे। सबका तमाम अपने अपने तरीके के मुद्दे हैं। क्या लगता है किसका मुद्दा आपको सही लग रहा है? कोई नहीं आएंगे, सब फालतू कह रहे हैं। फालतू कह रहे हैं? मत वगैरह करते हैं आप? नहीं। क्या एज होगी आपकी? स्टूडेंट क्या एज है आपकी? 18। आपकी 18 हुए हैं। हाँ। अभी तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा? नहीं। अच्छा, तब भी अगर हम आपकी राय जानना चाहें, अभी हाल फिलहाल में अपने बिहार में एनडीए, दूसरा महागठबंधन, तीसरा पीके, जनसुराज, तीनों में कौन बेस्ट है? एनडीए ने विकास किया है? कुछ खास नहीं। तो बेस्ट कैसे कह सकते हैं आप? थोड़ा बहुत जी। क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव करीब आ रहा है, चुनाव के करीब आते ही क्या लगता है कि इस बार किसके सर पर ताज सजने जा रहा है बिहार में? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकेंगे। कुछ नहीं कह सकेंगे? अभी मत तो करेंगे। हाँ, मदद करेंगे। तो क्या लगता है कि मत इस बार किसके तरफ रुझान जो है बढ़ रहा है? क्या कहेंगे सर, आप बताइए। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार की राजनीति भी कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि शुरुआत में कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता किसी को गणित, और कब कहां किसकी सरकार बन जाए वो लास्ट में ही पता चल पाता है। तो ये देखिए, बिहार के लोग हैं जो मतदाता करेक्शन करवाने, यहाँ पे जो आधार करेक्शन होना था, आधार करेक्शन करवाने आए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कारण था। क्या नाम होगा आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, क्या क्या करती क्या है आप? आधार मोबाइल का नंबर जोड़ने हैं आधार कार्ड में। अच्छा, ये बताइए, चुनाव करीब आ रहा है और चुनाव करीब आ रहा है तो क्या लगता है कि इस बार किसके सर पर ताज लग रहे हैं? कौन मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रही है बिहार में? नरेंद्र मोदी। मोदी जी यहाँ आए थे बिहार में, पता है आपको? नहीं पता है? रैली में नहीं गई थी क्या? अच्छा, मोदी जी क्यों पसंद है बताइए जरा। अच्छा, मोदी जी है कौन, ये तो बता सकती है कि मोदी जी है कौन? पता है मोदी जी कौन है भारत के? नहीं पता है? चलिए, पीछे बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। क्या लगता है कि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है, इस बार बिहार में किसकी सरकार देखने को मिल सकती है लोगों को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50% चांस है। नहीं, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगी? नीतीश कुमार अभी सबको सुविधा दे रहे हैं ज्यादा, ताकि उनका ही नाम फिर से आए। अब पता नहीं क्या ही करेंगे लोग सब। नीतीश कुमार। यस। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं? पहले तो थोड़ा बहुत कर रहे थे, अभी जब ये चुनाव का टाइम आया है तब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, चुनाव जब आता है तो चुनाव के वक्त जो है विकास बढ़ने लगता है एकाएक, है ना? क्या नाम होगा आपका? चांदनी कुमारी। क्या कहना चाहेंगी? चुनाव करीब आ रहा है, तमाम राजनीतिक नेता आपके बीच आएंगे और वादे करते हैं कि हम आएंगे तो लगभग जो है पूरा विकास कर देंगे बिहार में, चमचमा देंगे। नीतीश जी कह रहे हैं पूरा रोड बना दिया है पूरे जो है बिहार में। क्या लगता है कि कौन इस बार आ रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश जी पसंद है? तेजस्वी जी नहीं पसंद है आपको?
पसंद है कि नहीं पसंद है? चलिए, शायद ये नहीं बता पा रही हैं। कुछ महिलाएं और हैं, कुछ उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? टुन्नी बेगम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? अभी इस वक्त चुनाव करीब आ रहा है, तो बिहार में इस बार क्या लगता है, किसकी उम्मीद जग रही है कि किसकी लहर में किसकी सरकार बन सकती है? अच्छा, पसंद कौन है आपको? नीतीश पसंद है या राहुल पसंद है या तेजस्वी पसंद है या चिराग पासवान पसंद है? चलिए, महिलाएं शायद कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बच्चियां हैं। सुनिए, आप थोड़ा बताइए ना, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आपको पसंद कौन है? पहले ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री के रूप में। राहुल गांधी। राहुल गांधी विकास करेंगे? बिहार में आएंगे तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बता दीजिए। करेंगे। नीतीश से अच्छा विकास करेंगे आपको लगता है? क्या नाम होगा आपका? थोड़ा सा पीछे कैमरा है, कैमरे की तरफ घूम जाइए ना। क्या नाम है आपका? बबली। क्या लगता है कि बिहार में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? हमको तो राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी की बहुत बड़ी रैली हुई थी बिहार में और बहुत भीड़ देखने को मिली थी, तो लग रहा है कि वो जो भीड़ था वो आखिर में राहुल के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा जी। मतलब महागठबंधन आने वाला है क्या? हो सकता है, हमको इतना पता नहीं, लेकिन हमको राहुल गांधी ही पसंद है। अच्छा, पसंद राहुल गांधी है। देखिए, कुछ युवा है, युवाओं का कहना है कि इनको पसंद राहुल गांधी ही है। क्या नाम होगा मैम आपका? जी। नाम क्या होगा? सबा। अच्छा, क्या अभी जो है आधार करेक्शन करवाने यहाँ आई हैं? क्या दिक्कत थी आधार में? आधार में एड्रेस चेंज करवाना है, अपने हस्बैंड का नाम चेंज करवाना है, इसमें देना है। अच्छा, हस्बैंड यहाँ रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या लगता है, चुनाव करीब आ रहा है, तो चुनाव के करीब आते ही किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार बिहार में? सब तो राहुल ही बोल रहा है, राहुल ही होगा। राहुल गांधी। यस। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार बिहार में? राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी जी। महिलाएं तो मोदी जी की जब रैली हुई थी बिहार में तो बहुत महिलाएं वहाँ देखने को मिली थी। महिलाएं तो देखे थे हम, मोदी जी आए थे पूर्णिया जिला में, ठीक है, लेकिन हम लोग को तो जीविका से मतलब 10,000 जो रुपया दिया है मोदी जी दिया है। यहाँ बोलती है कि राहुल गांधी, हम लोग को जो दिया है सहयोग वही से को हम जिताएंगे। तो आप किसको जिताएंगे, राहुल को या मोदी को? मोदी को जिताएंगे। मोदी को। जो हमको सहयोग दिया जीविका से सब दीदी को, जो मतलब गरीब गुरबा किसी महिला है उसी को 10,000 5,000 दे करके जो जिलाया है। लोग ये कह रहे हैं कि इतने पहले से भी तो नीतीश जी थे, इतने पहले से भी तो मोदी जी थे, चुनाव आया तभी क्यों 10,000 दे रहे हैं? पहले भी तो दे सकते थे जीविका दीदियों को। भी दिया था, अभी तो जीता नहीं है, तब भी दे रहा है। अभी तो जीता नहीं है मोदी, लेकिन फिर भी सहयोग दे रहा है सब जीविका। सरकार तो अभी मोदी की है ना? हाँ, तो अभी नीतीश ने दे रहा है। नीतीश दे रहा है जी। तो इस बार बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखेंगी, नीतीश को देखेंगी या तेजस्वी को देखेंगी? नहीं तो वही मोदी न होगा। मोदी को देखेंगे। चलिए, मोदी को देखना चाह रही हैं। क्या नाम होगा आपका? तबस्सुम परवीन। क्या लगता है कि बिहार में इस बार जो है जब मुख्यमंत्री का विधानसभा भी चुनाव होगा तो कौन किसके सर पर ताज लगने जा रहा है? मेरे अकॉर्डिंग राहुल गांधी को होना चाहिए। राहुल गांधी। कहीं न कहीं एक बड़े युवा वर्ग जो है, युवाओं से जो मैं बातचीत कर रहा हूँ और जो तथ्य निकल कर सामने आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनको ज्यादा पसंद है। और कुछ युवा होंगे, देखिए युवा साथियों से बात करेंगे, उधर कोने में युवा साथी हैं, युवाओं से ये मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ क्योंकि युवा कहीं ना कहीं लोकतंत्र में युवाओं का जो हक होता है वो बहुत उम्दा और बहुत अहम होता है। क्या नाम होगा आपका? शिवशंकर कुमार। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव करीब आ रहा है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, अभी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हाँ। तो लगातार वैकेंसी दे रहा है, स्टूडेंट को कोऑपरेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये हुआ बिहार महिला रोजगार 10,000 कल दे दिया अकाउंट में। इस तरीका नीतीश जी जॉब दे रहे हैं, आपको लग रहा है? अभी लगातार वैकेंसी दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि चुनाव है। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा फिर वो अपने आप कोऑपरेट हो जाएगा, सिस्टमी तरीका से आ जाएगा। उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है तो मैक्सिमम ना वो 1-2 साल के बाद ही वैकेंसी आएगा। जैसे कल कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया तो उससे पहले न्यूज में आया था कि 12,000 वैकेंसी आएगा। वो इसलिए दिया क्योंकि स्टूडेंट को ना लगा कि अब चुनाव है, वैकेंसी ज़्यादा आएगा। तो सरकार इस तरीका से ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहा है कि अभी चुनाव है। युवाओं का कहीं ना कहीं युवाओं का मत लेना चाह रही है, आपके कहने का मतलब ये है? वो सरकार आकर्षित कर रहा है अपने और युवाओं को। चुनावी जुमला। हाँ, चुनावी जुमला कहा जा सकता है। यस। और उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा और वैकेंसी भी वो डिले कर देगा। वो हमको जहाँ तक लगता है ये जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा ना, चाहे जिस सरकार जिसका भी बने,
तो वैकेंसी में बहुत सारा युवा को वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, पिछले साल जुलाई में आया था बिहार दरगाह का फाइनल रिजल्ट, और इस बार दिया है, 1 साल का गैप ले लिया। क्यों? इसलिए कि चुनाव है। तो मुझे जहाँ तक लगता है सरकार इसलिए मुद्दा भी ये वैकेंसी से मुद्दे को मतलब सपोर्ट कर रहा है कि ये। अच्छा, ये बताइए आप एक शब्द में मुझको जवाब दीजिएगा, इस बार बिहार में किसको देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे कि सब अपने अपने तरीका से वो अपने अपने बातें बोलते हैं। नहीं, तेजस्वी या नीतीश, किसको देखना पसंद? या तीसरा ऑप्शन युवाओं के लिए प्रशांत किशोर भी आ रहा है इस समय उभर के, क्या तीनों में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि राजनीतिक है, राजनीतिक से चुनाव से पहले वो अपने वादे भरपूर तरीका से करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर वो अपने सत्ता में आ जाएंगे वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नीतीश कुमार को, पिछले 2-3 बार से वो लगातार जीत रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, पिछले साल वैकेंसी नहीं था, अभी कंटिन्यू वैकेंसी आ रहा है, इसलिए कि ये युवा को जो है थोड़ा ज्यादा आकर्षित कर रहा है अभी के टाइम में। अभी आकर्षित कर रहा है। आप क्या कहेंगे सर, चुनाव करीब आ रहा है तो इस बार क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, ये सब हम कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं, मतलब आप घूमते होंगे, जगह जगह घूमते हैं, बातें होती है, कुछ तो सुनने को मिलता है ना। देखिए, अभी जो है जैसे कि मतलब अभी इलेक्शन मतलब इधर बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो अक्सर आदमी सब बोलता है कि मतलब नीतीश सरकार जो है कि रेगुलर भर्ती निकाल रहा है, जिसमें कि युवा को मतलब उस भर्ती में आने का मौका मिल रहा है। तो क्या युवाओं का मत इस बार नीतीश जी के साथ जाएगा? अभी जैसे वैकेंसी आप लोग बता रहे हैं कि वैकेंसी जो है निकालना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो क्या युवा उस झांसे में जाकर इस बार मत देगा उनको कि नहीं देगा? मैं ये 100% नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जैसे कि युवाओं का पेरेंट्स है, वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे वैकेंसी कब था नहीं था, उसको लगेगा कि नीतीश कुमार अभी जितना वैकेंसी दे रहा है और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जैसे अकाउंट में पैसा बार फिर। अच्छा, मैं एक शब्द में ये सुनना चाह रहा हूँ युवाओं से, खासकर युवाओं से एक शब्द में ये सुनना चाह रहा हूँ कि युवा वर्ग इस बार किसके साथ जाना चाह रहा है, ये बता दीजिए बस। मैं तो चांस 2 ही करूंगा, 50-50। तो एक 50% किशोर रहेगा और 50 नीतीश कुमार। अच्छा, तेजस्वी जी का कहीं आता पता नहीं? उसका तो नहीं मैं सुन रहा हूँ। आप बताइए। वही सर, सेम टू सेम। सेम टू सेम। चलिए, सेम टू सेम बता रहे हैं, और लोग हैं, बातचीत करूंगा। क्या भैया, क्या लगता है चुनाव करीब आ रहा है तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी कुछ भी कहना गलत होगा, जनता जिसको चाहेगी सरकार उसका बनेगा। फिलहाल अभी चुनावी जुमलेबाजी चल रही है, सभी अपना सरकार बनाने के लिए जनता को झांसा देने की प्रयास करेंगे, और इसका महिला फैक्टर रहेगा इस बार का चुनावी मुद्दा में। महिला का वोट प्रतिशत जिस सरकार की ओर जाएगी, वो प्रशांत किशोर जी हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार जी, सरकार उधर का ही गठन होने वाला है। अभी कुछ कहना मुश्किल है। कहीं ना कहीं महिलाएं जिसके साथ जाएंगी, आपके कहने का मतलब है सरकार उनकी बनेगी। चलिए, और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा, एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में किसके तरफ रुझान होगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत अच्छा इनका आकलन होगा, बहुत अच्छा सोच समझ होगी इनके पास, इनसे ही बातचीत करूंगा। क्या नाम होगा? शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी। ना पूछे? हाँ, शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी। अच्छा, क्या लगता है सर, चुनाव करीब आ रहा है तो इस बार बिहार में किसकी सरकार, कौन सत्ता में आने जा रहा है? बीजेपी काम किए? बढ़िया किया काम, बढ़िया किया है। ये सब क्या है, बीजेपी का काम बढ़िया हो रहा है। बीजेपी का काम, ये जो सामने भीड़ लगी है, आधार करेक्शन हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। क्या लगता है कि चुनाव जब करीब आता है, लोग कह रहे हैं कि चुनाव करीब आता है तो तब जाके वैकेंसी उन्होंने निकालना शुरू करी। अरे पहले क्यों नहीं निकाला उन्होंने? कौन सा वैकेंसी निकाला? अभी उन्होंने बताया, कुछ युवा साथी खड़े थे हमारे साथ, उन्होंने ये बताया कि जब चुनाव करीब आया तो वैकेंसी देने लगे कि हम आएंगे, इतनी नौकरी देंगे, तो पहले क्यों नहीं दिए? सत्ता में तो थे। वो सब घोषणा सब करते थे, तेजस्वी यादव भी घोषणा किए है, बहुत सा घोषणा की, हम यही देंगे, वो देंगे, अनाप शनाप सब किए हैं। तो तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली की है, तो शिक्षक बनाए तो उन्होंने कितने? जब 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी की तो उन्होंने रोजगार दिया ना। कितने ईस्वी में? अरे 17 महीने की सरकार कब थी आपको पता है? नहीं है पता। नहीं पता है? 17 महीने की सरकार अभी बीच में जब चुनाव में जब नीतीश जी जाते हैं
आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं? अधिकतर सेटिंग में हुआ नौकरी। सेटिंग में हुआ ना? सेटिंग में नौकरी हुआ है। मतलब पैसा चला था क्या? एकदम चला होगा। घूस चला था? चला होगा। पता है आपको घूस चला था? हम देखे तो नहीं, आप कौन घूस ले रहा है, वहाँ पहरा थोड़े थे, लेकिन देख रहे हैं। सेटिंग था मतलब? एकदम सेटिंग। उस सेटिंग में तो कहीं ना कहीं नीतीश जी भी थे। उस सरकार में तो कहीं ना कहीं नीतीश जी भी थे। आपको कह रहे हैं कि भाजपा पसंद है, तो भाजपा और क्या कहते हैं जेडीयू का तो गठबंधन एनडीए में है, और उसमें नीतीश भी थे। क्या मतलब नीतीश जी भी सेटिंग में थे? नहीं थे। नहीं थे? फिर अभी तो आप बोल रहे हैं कि सेटिंग थी। सेटिंग हुआ, नौकरी में सेटिंग हुआ। अरे 10 आदमी है ना, बैक साइड से कोई न कोई करता है सब। चलिए बहुत अच्छा राय रखा इन्होंने हमारे साथ। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आ जाना भैया, क्या नाम होगा आपका? हाँ, देखिए कुछ और बताना चाहिए, बताइए क्या हो रहा है। कहता ना लाइन से आइए, आप देखिए लाइन से कोई नहीं आ रही है, बगल साइड में है, घुस गई, बस यही लाइन है। जुगाड़, कुल मिला के भारत का दूसरा नाम आ जाता है जुगाड़। हर आदमी जुगाड़ ढूंढने लगता है, कहीं ना कहीं हर आदमी जुगाड़ देखता है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? अब्दुल रशीद। क्या लगता है अब्दुल जी, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? एनडीए का। एनडीए जी। नीतीश जी पसंद है आपको? हाँ, नीतीश को मैं वोट दिया हूँ, फिर दूंगा। नीतीश जी को वोट दिए और फिर देंगे। कहाँ रहते हैं आप? मिर्जापुर, पूर्णिया सिटी। पूर्णिया सिटी में? अच्छा, पूर्णिया का कोई ऐसे 5 विकास के कार्य बताइए जो नीतीश जी जो द्वारा किया गया हो। अमन चाहिए, शांति है, पब्लिक को शांति चाहिए, अमन चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या। रोड बना है, रोड बना, सड़क बना है। हम पूर्णिया सिटी में रहते हैं, पूर्णिया सिटी का मूल निवासी है। विकास किया है, शांत है, हम अमन चैन का जिंदगी जी रहे हैं, और किससे क्या चाहिए। जंगल राज नहीं है? जंगल राज नहीं है, वो आरजेडी का सरकार नहीं आएगा। आरजेडी की सरकार नहीं आएगा ना, एनडीए ही आएगा। एनडीए ही आएगा। एनडीए आएगा। आप क्या कह रहे हैं, कौन आएगा? जेडीयू आएगा। जेडीयू आएगा, नीतीश सरकार के। नीतीश सरकार। ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार दोबारा से इस बार के बिहार में जब चुनाव होगा, मतदान होगा, तो कहीं ना कहीं दोबारा से नीतीश सरकार फिर आएगी। देखिए, और लोगों से भी एक बार मैं चाहूंगा बातचीत करूं, और ये आप लोगों को लगातार दिखाने की कोशिश करूं कि इस बार का जो रुझान होगा, मतदान के समय जो रुझान होगा, वो किसके तरफ जाएगा। क्या लगता है, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार बिहार में चुनाव आ रहा है तो किसकी सरकार बनने जा रही है? ये हम लोग अभी क्या पता, 10 आदमी जाएगा उधर जाना पड़ेगा ना। नहीं, 10 आदमी के साथ क्यों जाएंगे? आपको जो पसंद होगा उसके साथ जाएंगे ना। तो जिसको पसंद 10 आदमी का आएगा वही न जाना है हमको भी। आपको कौन पसंद है ये बताइए। आपको क्या लगता है कि कौन विकास करता है? कौन शिक्षा पे पसंद? हमको सब है, अभी पसंद सब है। सब तो सबको तो वोट नहीं दे सकते, एक ही जन को वोट देंगे तो वो ये कहेगा, लेकिन जहाँ 10 गिरेगा वहीं हम भी गिरेंगे। जहाँ 10 जाएगा वहाँ हमको भी जाना है। देखिए, आप बताइए, युवा हैं, बताइए क्या लगता है बिहार में इस बार कौन बनने जा रहा है सरकार में? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनवाना चाहिए। तेजस्वी को बनवाना चाहिए? अच्छा, क्यों? एक बार बता दीजिए क्यों तेजस्वी को बनवाना चाहिए। देखिए, वो कैमरे सामने रहिए। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव को इसलिए बनवाना चाहिए कि हमको लगता है कि वो हमारा देश का विकास कर सकता है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हाँ। लोग अपॉइंटमेंट बुक करता है, ठीक है, हाँ। तो वहाँ पे आप स्कैनर फाड़ दिया गया है, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर नहीं सकते हैं। हाँ। इतना लंबा लंबा लाइन लगा हुआ रहता है, हाँ। और बाल बच्चा वाला आदमी रहता है, हाँ। तो उससे क्या होता है कि परेशानी बहुत बढ़ता है। तो हमको लगता है सबसे पहले यहाँ पे सुधार करवाना पड़ेगा। यहाँ का गुजारिश करेंगे जो भी है अभी, तो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए आप। क्या लगता है तेजस्वी जब आएंगे तो ये सारी सुधार हो जाएगी? देखिए, जैसा वादा किया है तो आई थिंक हो सकता है कि कर सकता है, तो मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव परफेक्ट। तो मतलब आप युवा हैं, कहीं ना कहीं युवा चेहरा ही पसंद कर रहे हैं। हाँ, जो भी आप डायरेक्ट पॉइंट पकड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को बनाना है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो बिहार की राजनीति है वो कहीं ना कहीं कहते हैं लोग कि लास्ट में जातिवादी पर वोट चला जाता है। क्या ऐसा होता है क्या बिहार में? ये सबसे पहले तो एजुकेशन में 18% टैक्स लगा रखा है। हाँ। गरीब बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? हाँ, ना ही गवर्नमेंट स्कूल में सही शिक्षा है, कुछ है ही नहीं, बिहार में रोजगार है ही नहीं। आदमी इतना पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर लिया, ना उसको जॉब है ना और कुछ है, घर बैठा हुआ है, तो क्या करेगा बताइए। ज्यादातर आदमी एजुकेशन लाइन में सुसाइड कर रहा है, उसके बारे में बताइए। हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हो गया, आधार सेंटर हो गया, कुछ भी हो, बिहार में रोजगार लाना जरूरी है। कहीं न कहीं बिहार में रोजगार मुद्दा भी कहीं न कहीं हावी हो रहा है ना? पलायन पे भी बात होती है तो कहते हैं लोग बिहार में पलायन भी बहुत होता है। ज्यादातर टीनेजर लोग सुसाइड कर रहा है, ठीक है,
तो मेरे ख्याल से इसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ। तो ये चाचा से भी हम बात कर रहे थे। चाचा बता रहे हैं कि इनको जो है नीतीश पसंद है, मोदी जी पसंद है, भाजपा विकास कर रहा है। बदल लेता है अपना, जिधर ज्यादा वोट है उधर पार्टी बदल लेता है। पिछले इलेक्शन में भी देखे। बताइए, ये युवा ये पूछ रहे हैं आपसे कि नीतीश जी तो जहाँ पार्टी पलट लेते हैं तुरंत, आपको नीतीश कैसे पसंद है? नीतीश हम एनडी का बोल रहे हैं, बीजेपी को बोल रहे हैं। बीजेपी तो बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन तो उन्हीं के साथ कर रखी है ना। कर रखी है तो गलत किया है। ये गठबंधन उनके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नीतीश मतलब मोदी जी को नीतीश जी के साथ नहीं जाना चाहिए था। वोट जो मिल रहा है ना अभी अधिकतर मोदी को देख करके वोट मिल रहा है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो नीतीश जी को वोट मिल रहा है वो मोदी जी की वजह से मिल रहा है। क्या कहेंगे, मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से नीतीश को वोट नहीं मिल रहा। आई थिंक बैलेट सिस्टम जो होता है, बैलेट सिस्टम वोट देने का, सबसे पहले तो वो सही करवाइए। उसमें चीटिंग होता है, बहुत चीटिंग। ईवीएम मशीन, हाँ ईवीएम मशीन जिसमें वोट डाला जाता है उसमें बहुत चीटिंग होता है, वो सही करवाइए आप। या नहीं तो जो उसका प्रोसेस होता है, जो मतलब कि जिसमें बेईमानी ना हो। पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग हुआ करती थी, तो आप चाह रहे हैं बैलेट पेपर पे वोटिंग हो? हाँ वही हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में देखिए सेट करके रखता हुआ होता है। ज्यादातर वोट उसमें चीटिंग होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से उसको हटाना चाहिए। या आप रखिए, कोई बात नहीं, बैलेट मशीन रखिए, लेकिन बेईमानी मत कीजिए। जनता को सरकार चुनने का हक है। तो सबसे पहली बात, जो जनता सरकार चुनेगा तो उसमें आप बेईमानी कीजिएगा तो ये अच्छी बात है नहीं। तो मेरा बस यही है। और क्या? अच्छा ये बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? मतलब समझे नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़ एक नारा लग रहा है, आप सुन रहे होंगे, वो किसके लिए लग रहा है? किसके लिए कह रहे हैं लोग कि वोट चोर किसको कह रहे हैं? इसके बारे में तुमको पता नहीं है तो नहीं बता नहीं सकते। चलिए कुछ लोग और है, कुछ और लोग हैं, समझदार लोग, उनसे बातचीत कर लेता हूँ एक बार। सर, चुनाव करीब आ रहा है और लगातार सुनने को मिलता है, एक डायलॉग बड़ा चल रहा है इस समय, वोट चोर गद्दी छोड़, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये किसके लिए कहा जा रहा है ये हर कोई जानता है। ये कांग्रेस के लिए कहा जाता है, आरजेडी के लिए कहा जाता है। कांग्रेस और आरजेडी के लिए कहा जा रहा है। वाह, क्या कहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ किसके लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ने कह रहा है, नीतीश इसके लिए, जदयू के लिए। किसको कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़? नीतीश को कह रहा है। नीतीश को? मोदी को कह रहा है, कांग्रेस ने कह रहा है। मोदी को क्या कहा? जितने कह रहा है उतने जदयू इसका बीजेपी का बढ़ रहा है, वोट बढ़ रहा है। हमको तो नहीं लगता कि मोदी जी को कहा जा रहा है। मोदी जी को कहा जा रहा है। मोदी जी को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? अच्छा क्यों कह रहा है? मोदी का सिर ऐसे वो बहुमत से जीतता है। इस बार जो है जीता है तो बहुमत से नहीं जीत पाया। हाँ, तो इसलिए कह रहा है कि वोट चोरी करके वो जीतता है मोदी। क्या भैया, वोट चोर गद्दी छोड़ किसको कहा जा रहा है? पता है? नहीं पता है। आप बताइए किसको कहा जा रहा है? मेरे को नहीं पता। नहीं पता है। आप हंस रहे हैं, आपको पता जरूर है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। हमको नहीं पता भैया। हमको नहीं पता है। नहीं पता है? अरे बता दीजिए, हमारे कान में बता दीजिए। चलिए। नहीं हमको नहीं पता। बता दीजिए। नहीं। चलिए, और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा कि क्या इस बार जो बिहार का, चलिए एक बुजुर्ग महिला मेरे साथ मिल गई है, दादी से मैं बातचीत करूंगा। हमारी दादी बैठी हुई है। दादी, चुनाव आ रहा है करीब, किसको पसंद करती है मुख्यमंत्री के चेहरे में आप? नीतीश जी को पसंद करती हैं कि तेजस्वी को पसंद करती हैं? जिसका दर्जन पसंद करेगा तो हम लोग पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगी? हम सुन नहीं पाए, फिर से बताएं। जिसका होगा उसको दे देंगे। जिसका होगा उसको दे देंगे। हाँ, जिसको सब आदमी को देगा नहीं, हम लोग दे देंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इम्तिजानुल हक। अच्छा, ये बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़ किसको कहा जा रहा है? वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी चोर, हाँ, किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? सब एक ही है। सब एक ही है? हाँ, सब मिला हुआ। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम किसी का पास नहीं। किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा? नोटा पे वोट देंगे क्या इस बार? नोटा पे वोट देंगे क्या? हमको उस टाइम आएगा, टाइम तब खुद बताएंगे, जब आएगा तब। कोई पसंद नहीं है आपको? कोई पसंद नहीं है। मतलब जितने ऑप्शन हैं आपके पास उनमें से कोई नहीं पसंद है? ना प्रशांत किशोर पसंद है, ना नीतीश पसंद है, ना तेजस्वी पसंद है? कोई पसंद नहीं। चलिए, यहाँ पूर्णिया जिला के पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग थे जिनसे मैं जुड़कर यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बातचीत करके इस विधानसभा चुनाव की चीजों को साफ तौर पर आपको इस कैमरे के माध्यम से दर्शा रहा था। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।